और सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि लोग आके मेरा लड़का जो है मेरे यहाँ काम करते हैं असिस्टेंट है, सबसे पहले मैं भाई उनको लेके आओ और एक लोगों को एक में लेना है थोड़ा सा हाथ लगाओ आप चलो यार सर इधर आ जाओ ले लो इनकी कहाँ यहाँ पर रेडी भाई मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं वो खबर एक मदद से जुड़ी खबर है। मदद से जुड़ी खबर हम इसलिए कह सकते हैं कि जो अभी रात बीती बरसात हुई थी, ठंड से लोग यहाँ कांप रहे थे। हम दिखा रहे हैं ये झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। पानी भी आ गया था, पानी भी निकाला था यहाँ से। एक समिति जो बनी है नगर में अभी उसके द्वारा यहाँ कंबल वितरण कार्य चल रहा है। कंबल वितरण कार्य चल रहा है और उनका संकल्प है कि हमारा जो काम है वो गरीबों से जुड़ा हुआ रहेगा। गरीबों के जो ज़रूरत के जो सामान है, जो उनकी मदद जैसे भी हो सकती है, हम उस मदद को करेंगे। ये समिति का कहना है। मैं उनसे भी मिलाऊंगा और उनसे बताऊंगा भी कि ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से आई, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का साथी कोई नहीं होता। लेकिन इस समिति ने ये संकल्प लिया है कि हम गरीबों के साथ रहेंगे। हम उनके साथ रहेंगे जो मजलूम हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी हम सुनेंगे। हम उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। इन गरीबों को कंबल के साथ और चीज़ भी चाहिए। हम आज कंबल दे रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी चीज़ें इनको मुहैया कराते रहेंगे। हम आगे और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, हमारा जो समिति है, वो ऐसे कार्यों में उतरकर हिस्सा लेगी। मेरे साथ उसी से जुड़ी हुई एक समिति की अध्यक्ष है, मैं उनसे बात कराता हूँ कि क्या कहना है उनका। ये वो समिति है जो कंबल और पापे वितरण कर रही है। इनका कहना यह है कि हमारी जो समिति है उन गरीबों के साथ रहेगी जिनका कोई नहीं है। हम उनके कार्य ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। मेरे साथ है समिति की अध्यक्ष है, मैं उनसे बात कराऊंगा कि ये प्रेरणा कहाँ से। मेरे साथ समिति के अध्यक्ष हैं शोभा अग्रवाल। वो बताएंगी हमें कि ये जो प्रेरणा जागी है उन्हें गरीबों के सहायता के लिए जो प्रेरणा जागी है, इस समिति का जो बनाई है उन्होंने क्या सोच के बनाई है। मैडम बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम शोभा अग्रवाल है। जी। जब मैं घर से बाहर जाती थी, देखा कि ज़रूरतमंद लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ऐसे मौसम में पड़े हुए हैं। मैडम, वो समिति जो आपकी समिति बना रही हैं, आप जो समिति बनाई है आपने, इसके कार्य और क्या क्या रहेंगे? ज़रूरतमंदों की हैं, उनके लिए ही ये समिति बनाई गई है, जिसका नाम है सब समाज सेवा समिति संगठन। उसी समाज सेवा के संगठन के तहत द्वारा ही हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं आगे बढ़ते रहेंगे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। समिति का जो अध्यक्ष है बता रही हैं, उनका संकल्प है। उनका संकल्प ये है कि जो हमारी समिति है वो ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद हर समय करती रहेगी। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि महिला आप हैं और महिलाओं के हम देखते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या ज़्यादा रहती है, उनको उत्पीड़न ज़्यादा होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो महिला उत्पीड़न से परेशान है उनके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और उनके लिए मदद करेंगे। इनका कहना यह है कि जो हमारी समिति है, जो उत्पीड़न महिलाओं का होता है, हम देखते हैं कि जो महिलाएं परेशान रहती हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। तो शोभा जी का कहना है कि हमारी समिति उनकी आवाज़ बनेगी, हमारी समिति उनकी आवाज़ उठाएगी, उन अधिकारियों तक पहुंचाएगी, उन आला अधिकारियों तक पहुंचाएगी जहां तक उनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ये समिति की अध्यक्ष शोभा जी का कहना है। मैं उसी कड़ी में एक मेरे साथ हैं धर्मेंद्र शर्मा जी से मैं जानूंगा, वो भी इस समिति से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप यहाँ आए हैं और गरीबों की आप सहायता कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो हम तो अपने घर में आराम से, हमें ऊपर सब कुछ है, हमारे पास घर है, ऐसे मौसम में सब कुछ, लेकिन बेचारे लोग ऐसे, इनके पास कुछ नहीं। जैसे बारिश हुई है, ये लोग इतने परेशान हैं, तो सोचा थोड़ी सी मदद इस समिति के द्वारा हम लोग कर दें, और ये करके बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम इस लायक हैं कि हम कुछ मदद कर सकें। और हम चाहेंगे कि लोग इस समिति से जुड़ें, लोगों की मदद करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि एक दूसरे की मदद करें। तो हम चाहेंगे ऐसे लोग जुड़ें कि बेचारे ऐसे लोगों की जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कर पाएँ।
अच्छा, धर्मेंद्र जी का कहना ये है कि हमारी जो समिति बनी है, हम चाहते हैं कि उससे हमारे जो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारी समिति से जुड़ें और हमारी समिति उन सबको जोड़ेगी, उन सबको जोड़ के ही आगे कदम से कदम मिलाकर चलेगी उन गरीबों की सहायता करने के लिए। तो मैं चाहता हूं धर्मेंद्र जी और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और लोगों से क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग सहाय हैं, ऐसा हो कि मदद कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी से मैं हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग हैं कि हम किसी मदद करें, वो ज़रूर ऐसे लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है। जो बेचारे नहीं कर सकते उनके लिए हमें करने के लिए है तो हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब एक से होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन सबको सोचना चाहिए कि हाँ हम एक दूसरे की मदद करें तभी ऊपर वाला हमको कुछ करेगा। अच्छा, जैसा आज कंबल वितरण कार्य चल रहा है, इसके अलावा भी समिति का और आगे क्या ड्रीम है, क्या प्रोजेक्ट है उसका? आगे जैसे अभी आपने बोला कि महिला उत्पीड़न के लिए बोला, हम चाहेंगे कि आगे कुछ ऐसा होता है तो हम हर बेसहाय या उत्पीड़न से जो महिलाएं उनकी आवाज़ बने, ये समिति उनकी आवाज़ बने, हम उस दरवाजे तक पहुंचे जहां तक वो सॉल्व हो सकता है। आगे बहुत हैं जो हम चाहेंगे कि समिति के द्वारा अच्छे अच्छे काम हो। मैं आपको शायद बता दूं धर्मेंद्र जी एक बहुत ही जिम्मेदारी वाले पद पर हैं शहर में, शायद आपके साथ में बाद में भी बताऊंगा, इस चर्चा को बाद में रखूंगा, लेकिन मैंने मदद का जज्बा धर्मेंद्र जी के लिए है वो इससे पहले भी देखा। इससे पहले भी ऐसी कई मददें की हैं उन्होंने गरीबों से जुड़ी हुई, और जिससे कि उनको वो आज मतलब सक्षम हो चुके हैं। और मैं चाहता हूं समिति के मेरे साथ शोभा अग्रवाल जी भी हैं, और उन्होंने भी एक समिति इसी को सोच के बनाई है। बता रही थी कि हम जब जाते हैं देखते हैं कि गरीब लोग ऐसी झुग्गियों में पड़े रहते हैं, और हम तो घरों पर हैं, लेकिन यहाँ पानी भी, जैसे बारिश हुई थी, रात बरसात भी हुई थी, पानी भी इनके बीच आया होगा, हमारे बीच तो नहीं आया लेकिन इनके बीच ज़रूर आया होगा। इन्होंने पानी को भी महसूस करा और ठंड को भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो इस समिति से जुड़ना चाहते हैं, जो जैसा शोभा जी बता रही हैं कि हम उन समिति के उन सदस्यों को जोड़ेंगे जो लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कहना यही है कि इस समिति से आप सभी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो लोगों को मदद के लिए अपना जज्बा रखते हैं, वो इस समिति से ज़रूर जुड़ें। शोभा जी से ज़रूर कांटेक्ट करें और धर्मेंद्र जी से भी कांटेक्ट करें कि वो इस समिति का हिस्सा बनकर लोगों की मदद कर सकें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और बातों से। शाम का टाइम था, रात हो रही थी अभी, तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये झुग्गी में लोग रह रहे हैं और पिन्नी से बहुत तेज़ फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। मैं इनके पास आया, मैंने देखा अरे यार ये तो लोग सब सुखड़े पड़े हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने घर जाके अपनी पत्नी को बताया यार ऐसे ऐसे बहुत परेशान लोग भी हैं। मैं जब रात को ये बात ऐसी है कि जब हम सपने देखते हैं तो ये गरीब जो झुग्गी वाले हैं ये आसमान देखते हैं, क्योंकि आसमान से जो हवा चलती है, जो बारिश होती है, वो इनके बीच से गुजरती है, हमारे बीच से हमारे सपने गुजरते हैं। भावुक हो चुके हैं डब्बू जी, क्योंकि मदद का जज्बा रखते हैं वो। ये एक जो समिति आई है मेरे सामने, जो क्योंकि हम समितियाँ और भी आती हैं और हम देखते भी रहते हैं, लेकिन ये जो समिति आई है ये वाकई मदद की समिति है। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोग जो मदद करना चाहते हैं वो समिति से ज़रूर जुड़ें, को समिति का एक कदम बने। मेरे साथ बॉबी जी हैं, शोभा जी के पति हैं, वो भी ऐसे कार्यों को करते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं। और डब्बू जी हुए, धर्मेंद्र जी हुए, धर्मेंद्र जी के बारे में मैंने अभी बताया, धर्मेंद्र जी से आपको मिलाया भी था। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है, ये जो एक जोड़ चल रहा है, ये मदद की नहीं आगे बढ़ रहा। मेरा कई बार कहना हुआ है कि मदद शब्द जो कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस समिति ने वो कर रहा है। ये मदद का जज्बा लेके चलिए। तो मैं इसी कार्यक्रम को चाहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब है, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आवाज़ और इन गरीबों की आवाज़ और इस समिति की आवाज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए जिससे कि जो मदद करना चाहते हैं। तो डब्बू जी कह रहे हैं, फिर बोलना चाहेंगे थोड़ा सा। डब्बू जी बताएं। हाँ, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। तो जब मैं रात को रजाई में लेटा तो मैंने कहा यार हम लोग कितने आराम से सो रहे हैं, और एक वो हैं कि बिल्कुल एकदम ठंड में, जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कंपा देने वाली ठंड, तो ऐसे में उन लोगों की मदद कैसे करी जाए। मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी में गुजरी। मैं सुबह फिर उठा, मैं बाजार गया तो इत्तेफाक से मुझे विनोद जी मिल गए। तो विनोद जी ने मुझसे और उनकी मैडम ने मुझे बताया कि हम इस तरह से एक समिति बना रहे हैं और उसमें आपका क्या मदद सहयोग रहेगा कैसे। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने इन सब तमाम लोग जो यहाँ पे हैं, जो जिस समय हम उर्स मैदान पर खड़े हैं, इन लोगों के बारे में बताया।
तो विनोद जी ने कहा भाई ये तो बहुत सराहनीय कार्य होगा हमारे लिए कि हम उन्हें इस कड़ाके की ठंड से कुछ बचने के लिए कुछ कंबल या कोई भी जो व्यवस्था हमसे हो सकती है वो करें। तो इसी क्रम में हम जुड़ते हुए सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने का हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी बहुत बड़े मतलब यहाँ अपना नाम करने या हम कहीं किसी राजनीति से किसी कोई चुनाव के संबंधित यहाँ आए। इन विचारों से हमारा कहीं कोई लिंक नहीं है। एक मानवता के नाते हम जो यहाँ पे इनकी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, मैं बहन जी का और अपने भाई का, विनोद जी का, धर्मेंद्र जी का और सब समिति के लोग जुड़े हुए लोगों का बार बार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आगे ऐसे ही हमसे जितना बनेगा आगे ऐसे ही इन गरीबों अच्छा, की जैसे मदद करते आज एक रहेंगे। पहला कदम हुआ है, आपने कंबल वितरण किया है, आगे भी इस तरह के कदम चलते मेरा रहेंगे? आगे भी भरपूर प्रयास रहेगा। आगे हो सकता है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए कहीं कोई स्वेटर या जूते जो इनके पास नहीं है उसकी व्यवस्था करी जाए। ये वाली बात मैंने माननीय विधायक जी को भी बताई थी कि यार वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं बहुत परेशान हैं, उनके लिए कंबल, रजाई या किसी चीज़ की व्यवस्था करी जाए। लेकिन मैं तो पुनः फिर दोबारा धन्यवाद इन बहन जी का करूँगा कि जो इन्होंने समिति के माध्यम से इस बात पहुंचाई और इन लोगों को जो भी हमसे बन पड़ा कंबल, कुछ खाने की सामग्री इन तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अंत में नाजिम भाई का भी धन्यवाद करेंगे जो चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ हम बहन जी की जो समिति है उसके जो लोग जुड़ना चाहें आपके माध्यम से या चैनल के माध्यम से या बहन जी का अपना नंबर ले लें और हमारे साथ आएँ, कदम से कदम बढ़ा के चलें जिससे इन लोगों की, गरीबों की मदद हो सके, कुछ सहायता हो सके। ये समिति का कहना है कि हमारे जो कदम है ये कदम नहीं होगा, एक सफर बनेगा, इस सफर को हम रुकने नहीं देंगे, ये समिति का सबका कहना है। तो मैं समिति आई हुई है और ये कंबल वितरण कर रही है, डॉक्टर डब्बू जी के नेतृत्व में है और शोभा जी अग्रवाल जी हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं। हम इनसे जानेंगे जो आज यहाँ आए हुए हैं कंबल कर रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं और ये प्रेरणा कहाँ से जगी है, क्योंकि गरीब की मदद करना बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि गरीब की मदद के लिए बड़ा जज्बा चाहिए, जो जज्बा समिति द्वारा दिखाया जा रहा है। ये एक और गरीब के घर पहुंचे हैं कंबल वितरण करने समिति द्वारा। ये जज्बे को सलाम करना चाहिए ऐसे समिति का जो इस ठंड में निकले हैं घर से और गरीबों की ठंड दूर करने के लिए। लगातार समिति पर गरीबों के घर पहुंच रही है झुग्गी में और उनको कंबल वितरण कर रहे हैं। ये सराहनीय कार्य कह सकते हैं हम, क्योंकि इस तरह के कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है जिसको वो आसान करने की कोशिश। समाज सेवा समिति मेरे साथ हैं सर्व समाज समिति से नगर अध्यक्ष शोभा अग्रवाल जी। शोभा अग्रवाल जी, हम देख रहे हैं आप डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर उन लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं जिनको वाकई इस ठंड में कंबल की ज़रूरत है। तो ये आपको कैसा लगा कि वाकई इनको जाना चाहिए, हमें उन तक पहुंचना चाहिए जिनको कंबल की इस ठंड में ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल। तो ये समिति का पहला कार्य है या इससे आगे भी पहले कार्य कर चुके हैं? ये पहला कार्य है और आगे भी हमारा जारी रहेगा। हमारी कमेटी के समिति के हिसाब से हमारा हमेशा कार्य ये चलता रहेगा। जब मैंने देखा कि मैं घर से निकली, गरीब ज़रूरतमंद लोगों को देखा तो मेरे मन में ये प्रेरणा जागी कि मैं इस समिति के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचूं जिनकी मैं सेवा कर सकूं। ये कहना है शोभा जी का कि वाकई जो हम जब घर से निकल रहे थे और पहले भी इससे निकले थे तो देखते रहे थे हम झुग्गियों में पड़े हुए ठंड से, इस कपकपाती ठंड में महसूस कर रहे हैं ठंड। तो एक जब समिति ने एक संकल्प लिया और उसको समिति बनाई और कंबल और खाने के कुछ पैकेट लेकर आए और इन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। और समिति का ये भी कह रहे हैं कि हम आगे ये निरंतर कार्य चलाते रहेंगे। अच्छा, जैसे जो समिति आपकी बनी है, आपसे कोई जुड़ना चाहता है इस समिति में, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, इस समिति में जुड़ सकते हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, वो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारी समिति में मिल सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम ये सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज ये आपका पहला कदम है, क्या ये कदम सफर भी बनेगा? हाँ, बिल्कुल सफर बनेगा और हमेशा हम करते रहेंगे, हमेशा हम करते रहेंगे। इस समिति के माध्यम से हम हमेशा करते रहेंगे। शोभा जी का कहना है जो हम कदम लेके चले हैं इस कदम को रुकने नहीं देंगे और हमारी जो समिति है हम इसको समिति को एक विस्तार करेंगे। समिति के विस्तार के लिए हम और लोग भी जोड़ेंगे इसमें, और जो जुड़ना चाहते हैं वो हमसे हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। ये समिति में महिलाओं की अधिकतर भागीदारी रहेगी और जो जुड़ना चाहते हैं, जो मदद का जज्बा चाहते हैं, वो ज़रूर आगे आएँ
और ये कहना है कि ये जो मदद का जज्बा है ज़रूर आगे निकल के आए और ज़रूर जुड़े, हमारे वो लोग ज़रूर जुड़े। मैं धर्मेंद्र जी के पास एक बार फिर आऊँगा, पुनः आना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैं आपको देख रहा हूँ, काफ़ी एक्साइट लग रहे हैं आप, मुझे प्रसन्न हो रहे हैं आप। तो इस खुशी को कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि गरीबों की खुशी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कभी जैसे कुछ लोग पहले मदद करते रहे, लेकिन ये मदद कुछ अलग लग रही है, क्योंकि एक सब समाज हमारे साथ चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मीडिया, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है कि हमको पता चल रहा है आपके द्वारा कि कहाँ किसको क्या जरूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपनों की मदद कर रहे हैं, ये हमारे अपने ही हैं। ये एक्चुअली इनके पास नहीं है ओढ़ने बिछाने के लिए, तो हम पे जितनी मदद करें हम इतने लिए कर रहे हैं, तो अंदर से बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, धर्मेंद्र जी का कहना वाकई ये सही है कि जिनको हम पराया समझ रहे हैं, लेकिन समिति ये कह रही है कि वो हमारे सब अपने हैं। अपने हम इसलिए कह सकते हैं कि वो हमसे दूर ज़रूर हैं, लेकिन हम मदद से उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये धर्मेंद्र जी का कहना है। तो ये निरंतर कार्य आपका चलता रहेगा धर्मेंद्र जी? जी जी, ये सफ़र बनेगा, सफ़र ये सफ़र बनेगा। आज यहाँ है, कल कहीं, जहाँ हमको लगेगा जितना हमसे होगा, जितना हमारी समिति से होगा, हम इतना करेंगे। और हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैडम है, भाई साहब हैं, आप हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। हमको पता चल रहा है कि हाँ हमको क्या कदम करना चाहिए। तो हमको बहुत अच्छी खुशी हो रही है इस काम करने में। चलिए मेरे साथ हम चलते हैं। अब कार्यक्रम हमारा निरंतर अंतिम ओर जा रहा है, क्योंकि कंबल वितरण हो चुके हैं और बता रहे हैं कि आगे भी कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे और जो मदद हमसे संभवतः हो सकेगी वो समिति समय समय पर करती रहेगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को लिंक को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी इनकी मदद, और मैं समझता हूँ समिति जो आगे कदम लेके चलिए, इनका एक सफ़र बने और एक समिति का विस्तार करें, जिससे और उच्च स्तर की सफ़र हो सके। तो चलते हैं हम मेरे साथ। और क्या परेशानियां हैं आपकी जो पहुंच सके हमारे चैनल के माध्यम से इस समिति तक और इस समिति से आगे तक? क्या परेशानी बताएं, ठंड में पड़े बच्चे के लिए कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं है। ये बड़ी बात है, ये सही कह रहे हैं कि ठंड में हमें कंबल मिल गया, लेकिन आगे जो बच्चों के लिए है वो भी समिति ने जो वादा किया वो भी पूरा होगा। और आप बताएं, आपको कंबल मिला था जैसे? सर क्या करें, परेशानी है, ठंड में पड़े हुए हैं। ठंड में पड़े हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा, जैसे कोई और विभाग सरकारी और कोई मदद मिल पाई है आपको? अभी नहीं मिली, आपकी मदद मिली है। इनको सरकारी मदद भी नहीं मिल पाई है, और मैं चाहता हूँ कि कौन हमें मदद देता है? आप देखा, आपने हमें मदद करा हमारे लिए, आपके धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी। हम लोग के ऊपर एहसान हमारे बच्चों के लिए। ये समिति ने जो आपको आज कंबल वितरण किया है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग दिल से दुआ निकल रहा है उन लोग के लिए कि उनकी हर खुशी में हर मन्नत उनकी पूरी है भगवान की। ये अच्छी बात है कि क्योंकि गरीब की जो दुआ निकलती है वो आसमान तक जाती है, ये कहना है और कहते भी हैं, ये सुना भी हमने। तो मैं चाहता हूँ कि